हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आज हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखी है, तो आप लोग जो आई बटन है उसे प्रेस करके अब मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स को डिस्कस किया हुआ है, सबकी प्रॉपर्टीज को, उनको आपस में कैसे हमें कोरिलेट करके समझना है, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रेपेजियम। ये मैंने अलग से इस वीडियो में लिया हुआ है, उसके साथ नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमें ज्यादा डिस्कस करनी थी, इसलिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। सो बेटा, ट्रेपेजियम का क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो कैसे समझेंगे इसको कि ट्रेपेजियम क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जो समलंब चतुर्भुज होता है वही क्या होता है बेटा, हमारा ट्रेपेजियम। समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज जो है वही क्या है हमारा बेटा, ट्रेपेजियम। ठीक, अब हमारा जो ट्रेपेजियम होता है इसकी क्या खासियत होती है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये तीन टाइप के क्यों बनाए हुए हैं, तो समझते हैं हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है, उसको हम लोग बाहर निकाल के फेंकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने ट्राइंगल्स पढ़े होंगे। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है ट्राइंगल्स के ऊपर, जिसमें ना टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप चाहो तो उसको भी एक बार देख लोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, स्केलेन ट्राइंगल क्या, स्केलेन ट्रेपेजियम क्या होता है। हम लोग ट्रेपेजियम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्केलेन ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं। हमें पता है स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है। स्केलेन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा स्केलेन ट्रेपेजियम होता है, ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी चारों साइड्स अनइक्वल हो, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, और एक चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो ट्रेपेजियम है उसकी खासियत क्या होती है। ये तो बाकी सारे हमारे जितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसी की तरह तो नहीं दिख रहा, कुछ अलग तो है इसमें। इसमें देखो बेटा, आपको मैंने तीन ट्रेपेजियम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। इन तीन ट्रेपेजियम में आप एक सिमिलरिटी देखोगे, वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि हमें जो नाम दिए हुए हैं उसके हिसाब से इसकी क्या मीनिंग निकल रही है। ठीक है, अब हमारा आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आइसोसेलेस का मतलब ही होता है टू साइड्स इक्वल। ठीक है, तो जिस ट्रेपेजियम की टू साइड्स इक्वल होंगी, यहां पर कौन सी इक्वल है, दिस साइड एंड दिस साइड। ठीक है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेरा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आपने मैम यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ है, ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड क्या होता है बेटा, जो ट्रेपेजियम होता है वही ट्रेपेजॉइड होता है। इसको सिर्फ हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने कभी वर्ड आ जाए ट्रेपेजॉइड तो आपको घबराना नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम। ठीक है, जो ट्रेपेजियम है उसको हम लोग ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, सो यही दोनों नाम हमारे इसके होते हैं। ठीक, अब आता है हमारा बेटा राइट। अब आपको समझ आ गया होगा, राइट का मतलब तो पता है, 90 डिग्री होता है तो वो राइट होता है। ठीक है, राइट। ठीक, तो जो हमारा 90 डिग्री अगर एंगल, किसी भी ट्रेपेजियम में कोई एंगल 90 डिग्री हो जाए तो दैट ट्रेपेजियम इज कॉल्ड राइट ट्रेपेजियम। समझ आ गया बात बेटा। बस ये तीन हमारे ट्रेपेजियम थे, तीनों को मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसमें एक चीज देखोगे, क्या चीज है इसमें ऐसी जो इसको बताती है कि ये ट्रेपेजियम है। सबसे पहले हम इसकी चलो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, उसी में हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, ट्रेपेजियम है और वो कैसा क्या होता है, ट्रेपेजियम में क्वाड्रिलेटरल होता है। तो सिंपल सी बात है कि इसकी 4 साइड्स होंगी और 4 एंगल्स होंगे। काउंट कर लो, सारे के सारे ट्रेपेजियम में 4 साइड्स और 4 एंगल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स एडेड अप टू 180। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बेटा, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था आपको। मैंने आपको पढ़ाया था लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर में बहुत सारे एंगल्स टाइप्स।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे जो एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल हमें पता है कौन से होते हैं। अगर मेरे पास ये दो कोई पैरेलल लाइन जा रही है और इसको एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जो सेम साइड में एंगल बनते हैं दैट एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या कहा गया है, अब दूसरी चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमेशा ट्रेपेजियम क्या होगा, जिसकी कोई भी एक पेयर लाइंस का पेयर पैरेलल होगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है बेटा, और यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं। समझ आ गई बात। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पहचानना है कि इट इज अ ट्रेपेजियम और व्हाट, तो आप क्या देखोगे उसमें सिर्फ वन पेयर, कोई भी वन पेयर कैसा होगा हमारा, वो पैरेलल होगा, लाइंस का पेयर पैरेलल होगा, दैट विल बी अ ट्रेपेजियम। ठीक है। उसके बाद आते हैं इनके डिफरेंट टाइप्स। ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई तो आपको 90% ट्रेपेजियम क्लियर हो गया। ठीक है। अब आपको कोई भी शेप कहीं भी लिखा हुआ कैसे भी आ जाए, आप उसको तुरंत पहचान लोगे कि दिस शेप इज अ ट्रेपेजियम शेप। ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, हाँ अब हमने पैरेलल लाइन डिस्कस कर लिया कि कोई भी दो पेयर कैसे होंगे, कोई भी वन पेयर कैसा होगा बेटा, हमारा पैरेलल होगा। अब अगर हमारी लाइंस पैरेलल जा रही हैं और अगर मान लो ये वाली लाइन ले लो चाहे ये वाली लाइन ले लो, तो ये लाइन क्या बोली जाएगी, ये दोनों बोली जाएंगी इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। बेटा समझ आ गई बात। याद करो पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट, और उसमें मैंने एक लाइन बना दी थी और फिर हमने सारे एंगल्स डिस्कस किए थे। ठीक है। सो अब यहां पर भी देखोगे आपको एक इसकी ये वाली लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल, और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है। तो देखो बेटा सभी चीजें, आप सोचते हो मैथ में सारी चीजें होती है, बेटा एक एक चीज एक एक दूसरे से हमारी रिलेटेड होती है। ठीक है। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, तभी हम आगे बढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। छोटे छोटे स्टेप्स में हम चीजों को समझते जाते हैं छोटी छोटी क्लास से, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं, और वो सारी चीजें हमारी यूज होती हैं जब हम अपने स्टडीज को करते हैं, तो हमारी वो छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी क्या चीज यूज हो गई, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर से क्या यूज हो गया, हमारा यूज हो गया एडजेसेंट एंगल। अगर वो चीज हमें पता नहीं होती तो हम यहाँ पर बैठे रहते, अब हमें पहले एडजेसेंट एंगल पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है। सो इसलिए मैंने वो चीज आपको क्लियर कर दी है, क्या हो गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये लाइन क्या है, इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है। सो अगर मैं बात करती हूँ एडजेसेंट एंगल के, तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, इसके एडजेसेंट एंगल, और इन दोनों का सम x और y मान लो, तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, दैट विल बी 180 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली सारे के सारे ट्रेपेजियम जितने भी हैं उनमें यही होगा। अब देखो ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 है। ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी एंगल बन रहे हैं इसको x और y मानते हैं, तो सारे के सारे 180 होने चाहिए। और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल होता है, उसकी जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 360 का होते हैं। ठीक है। जो टोटल सम होता है दैट इज 360। ठीक है। हमें ये वाली बात पता है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों 180 आ गए तो ये दोनों 180 आएंगे। ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई, 3 पॉइंट्स। अब एक और पॉइंट है इसमें, द मीडियन इज पैरेलल टू बेसिस and divides the non-parallel sides or legs equally। इसका मतलब समझते हैं। देखो यहां पर एक वर्ड आया है मीडियन। व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होगी बेटा, एक तो होती है मीडियन, एक होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। अब जो हमारा मीडियन होता है, मीडियन का मतलब होता है बीचों बीच। ठीक है। मीडियन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल बीच मिडिल में से जाए, एम फॉर मीडियन, एम फॉर मिडिल। ठीक है। वो बिल्कुल बीच में से जाती है। ठीक। अब उसने क्या बोला है, द मीडियन इज पैरेलल टू बेसिस। अब बता दो बेसिस कौन से हैं इसके, अब आप पहले बेस समझ लो। देखो ये क्या है इसका बेटा, ये पूरी फिगर किसके ऊपर टिकी हुई है, इसके ऊपर टिकी हुई है, तो ये क्या है इसका बेस। अगर मैं इसको उल्टा रख दूं तो बन जाएगा ये भी बेस। ठीक है। अब इसमें दो तरीके के बेस होते हैं, एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा। तो इसको हम लोग स्मॉलर बेस बोल देते हैं, स्मॉल बेस, इसको लार्ज बेस। ठीक है। कुछ नहीं, अपने जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होता है हम उस हिसाब से भी अपने नाम चेंज कर सकते हैं। अब लार्ज का मतलब ये नहीं कि लार्ज ही लिखा हुआ होगा, वहां पर कुछ और वर्ड यूज हो सकता है।
जो इसका क्या होगा बेटा, सिनोनिम्स होगा, ठीक है। तो वो वर्ड्स यूज हो सकते हैं। अब लार्ज बेस मतलब जो बड़ा बेस है, सिंपल सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, इन वर्ड्स का मतलब समझना। ये है स्मॉल बेस, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, इसकी लेंथ छोटी है। सिमिलरली ये भी हो जाएगा लार्ज और ये हो जाएगा स्मॉल, इसमें भी दो बेस हो गए। बेसिस समझ आ गए। अब क्या कह रहा है, जो मीडियन है, तो जो पैरेलल बेसिस हैं, इसका बेस क्या है, एक ये बेस है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं इनका मीडियन निकालोगे तो क्या होगा, अगर मैं इनका मीडियन बनाऊं, इनका मीडियन ड्रॉ करूं, तो कहां बनेगा बेटा, वो मेरा बनेगा बिल्कुल इसके मिडिल में, ठीक है। और देखो ये भी मिडिल में, ठीक है, और ये भी यहां पर आएगा, ये इसके मिडिल में। अब ये दोनों जो बेस हैं, जो पैरेलल बेस हैं, इनके बीच में से निकल रही है लाइन, ये क्या है बेटा, मेरी मीडियन। समझ आ गई बात, ये मीडियन है मेरी, जो मैंने ब्लू पेन से बनाई है। ये मीडियन क्या करेगी क्या करेगी, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, या हम इसको बोलते हैं इसकी टांगे, ये बेस है, इसकी टांगे हैं दो, जो टेढ़ी टेढ़ी निकल रही हैं, वो इसकी टांगे हैं। तो इसके टांगों को, इसकी लेग्स को, इसकी साइड्स को क्या करेगी बेटा, इक्वली डिवाइड करेगी, ठीक है। यानी कि यहां से हमें एक चीज समझ आई है कि अगर हम इस पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस की एक मीडियन बना दें, तो वो इन नॉन पैरेलल लाइंस को इक्वली डिवाइड करेगी, इक्वली डिवाइड करेगी। समझ आ गई बात इतनी सी। ये सारी क्या थी बेटा, इस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई भी किसी तरीके का कोई भी मन में क्वेश्चन रह जाता है कि मैम ने क्या गलत पढ़ा दिया, या कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।